हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी प्रोफाइल नेम सिंह अनुज है। उन्होंने एक कमेंट किया था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स का भी होता है, तो हमने सोचा कि इसी पे आज एक वीडियो बनाते हैं। इसी से सारे पेशेंट्स के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कॉमनली हमारे यहाँ जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद भी मेडिसिन जैसे पेशेंट को हम देते हैं तो उनका रहता है कि क्या हमेशा खानी है। और कंसल्टेशन के लिए भी जब पेशेंट आते हैं तो उनको भी रहता है कि सर ट्रांसप्लांट तो हम करा लेंगे पर क्या मेडिसिन हमेशा खानी रहेगी। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली होता क्या है, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को 2 स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं। एक मिनॉक्सिडिल होता है और एक DHT ब्लॉकर फिनेस्ट्राइड या ड्यूटेस्ट्राइड होता है। तो यह मेडिसिन जनरली पेशेंट को 6 मंथ के लिए दी जाती हैं। साथ में कई बार कुछ मल्टीविटामिन, बायोटीन या ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिए जाते हैं। जनरली ये काफ़ी सारी स्टडीज़ शो करती हैं कि 6 to 8 मंथ अगर हम मेडिसिन साथ में देते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट और भी बेहतर आते हैं। इसलिए ज़्यादातर क्लिनिक आपको हेयर ट्रांसप्लांट के साथ मेडिसिन लेने को सजेस्ट करती है। मेडिसिन से होता क्या है कि बालों की थिकनेस ज़्यादा बेटर ग्रो करती है, बालों की लेंथ ज़्यादा आती है, तो कवरेज और भी ज़्यादा आता है। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 से 8 महीने के लिए मेडिसिन दी जाती है, बट कुछ केसेस में जहाँ रिजल्ट स्लो आ रहा होता है डॉक्टर आपको 1 ईयर तक के लिए भी मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पेशेंट जिनमें बाल्डनेस फिक्स है, उनका ग्रेड कम है, बाल्डनेस प्रोग्रेस नहीं कर रही है, उनकी फैमिली में इस तरह के प्रोटोटाइप नहीं है कि उनके फादर को या मदर साइड किसी को इस तरह की बाल्डनेस हो जो हाई ग्रेड की हो या प्रोग्रेसिव हो। तो ऐसे पेशेंट्स में हम 6 से 8 महीने मेडिसिन देते हैं। हम असेस करते हैं कि उनके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, उन्हें कोई बाल्डनेस बढ़ने का साइन नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम मेडिसिन या तो डायरेक्ट बंद कर देते हैं या धीरे टेपरिंग करके डोज कम करके उनको बंद कर देते हैं। दूसरी तरह के पेशेंट होते हैं जिनमें बाल्डनेस ग्रेड ज़्यादा है या उनकी बाल्डनेस प्रोग्रेसिव है, उन्होंने अर्ली एज में ट्रांसप्लांट करा लिया है और उनकी बाल्डनेस ग्रेड इन फ्यूचर बढ़ सकती है। जैसे उनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि फादर को या मदर साइड हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के जीन्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। 6 से 8 महीने तो उन्हें भी ट्रीटमेंट देते हैं, बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं उनको मंथली या 2 मंथली हम उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि कोई बाल्डनेस का साइन तो नहीं है, उनकी बाल्डनेस बढ़ तो नहीं रही है। अगर ऐसे कंडीशन मिलती है कि बाल्डनेस बढ़ रही है तो हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको मेडिसिन एकदम बंद नहीं करनी है, या तो आप डोज कम कर सकते हो या फिर आप सेम डोज में उसको कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि बाल्डनेस स्टेबल ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में हमें मेडिसिन ज़्यादा समय के लिए भी देनी पड़ सकती है। तो ये आपकी बॉडी रिस्पॉन्स पे या आपकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हम मेडिसिन कितने समय तक चलाएंगे। अगर आपको बाल्डनेस ग्रेड बढ़ रही है तो थोड़े ज़्यादा समय तक लेनी पड़ सकती है, बट लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। जब भी आपकी बाल्डनेस स्टेबल होती है हम मेडिसिन को बंद करते हैं, फिर सिर्फ असेसमेंट करते हैं, फॉलोअप्स लेते हैं। अगर फॉलोअप में साल 2 साल बाद 3 साल बाद कभी लगता है कि हाँ बाल्डनेस जीन वापस से एक्टिवेट हो रहे हैं, वापस से बाल्डनेस प्रोग्रेस कर रही है, तो उस समय आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप आपके एग्जिस्टिंग हेयर को भी बचा सकते हो, आप अपनी बाल्डनेस को कंट्रोल करके रख सकते हो या एटलीस्ट उसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकते हो, जिससे आपको बहुत जल्दी रिपीट सर्जरी की नीड नहीं पड़ती है और सालों साल आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मेंटेन होता है। आप समझ गए होंगे कि मेडिसिन की कब नीड ज़्यादा रहती है, कब तक मेडिसिन चलती है, किन पेशेंट में हम जल्दी बंद कर सकते हैं, किन पेशेंट में हमें केयरफुली बंद करना रहता है। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट पे भी जल्द से जल्द वीडियो रिलीज़ करें।